बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 9 पढ़ रही हैं, जिसका कि नाम है टिकट एल्बम। बच्चों, ये एक कहानी है और इस कहानी को लिखने वाले हैं लेखक सुंदरा रामास्वामी जी। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भागों में पढ़ चुके हैं तथा इसकी कहानी के बारे में बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। बच्चों, पाठ के इस भाग में आज आप मेरे साथ इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं आपकी पाठ में से अभ्यास प्रश्न कहाँ से लिए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका कहानी से है। कहानी से है मतलब कहानी आपने पढ़ी है और आपको उस कहानी के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देना है। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के और लड़कियों पर क्या हुआ? बच्चों, आप लोगों ने देखा जब नागराजन का एल्बम आया था तब उस नागराजन के एल्बम के पहले पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था। वह क्या लिखा हुआ था? देखिए, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा हुआ था A.M. नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूरब में उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। बच्चों, यह तो उसके एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा हुआ था और उस मुख्य पृष्ठ पर लिखे होने की क्या प्रतिक्रिया रही थी? एल्बम पर ऐसा लिखने से कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर यह असर हुआ कि वे इस एल्बम को चुराना गलत समझने लगे थे और उन्होंने एल्बम पर लिखे गए वाक्यों को अपने एल्बम और कॉपियों में उतार लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा की क्या दशा हुई? बच्चों, आपने कहानी में देखा कि एक समय था जब राजप्पा ने जो एल्बम बनाया था उसकी सब जगह वाहवाही होती है, लेकिन नागराजन के मामा उसको सिंगापुर से एल्बम खरीद कर देने लगते हैं। उसके बाद सब लोग राजप्पा का एल्बम बेकार बताने लगते हैं और नागराजन का एल्बम बहुत अच्छा बताने लगते हैं। इससे राजप्पा की क्या हालत हुई वह आपको बतानी है। बच्चों, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने से राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा था, यानी कि परेशान रहने लगा था। अब उसे स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था और लड़कों के सामने भी उसे शर्म आने लगी थी। अब वह अपने एल्बम को बार बार पलटकर देखने लगा था और सोचने लग गया था कि उसका एल्बम कूड़ा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? बच्चों, आपने कहानी में पढ़ा कि राजप्पा नागराजन से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन उसके मन में उस समय तक एल्बम चुराने का कोई विचार नहीं होता है। वह तो उससे डाक टिकट लेने के लिए जाता है, लेकिन वह एल्बम जब चुरा रहा होता है तो उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे होते हैं और वह बहुत परेशान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह प्रथम बार चोरी कर रहा होता है और हम यहाँ पर देखेंगे कि वह किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा होता है। एल्बम चुराते समय राजप्पा का मन घबरा रहा होता है, पूरा शरीर जल रहा होता है और गला सूख रहा होता है और चेहरा तमतमाने लगा था, क्योंकि उसे पता था वह गलत कर रहा है और ऐसा करने पर वह पकड़ा जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए, राजप्पा ने नागराज का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? बच्चों, आप लोगों ने यह कहानी पढ़ी है, आप लोगों को पता है कि नागराजन का एल्बम राजप्पा चुरा तो लाता है, बार बार उसकी जगह बदलता रहता है ताकि वह पकड़ा न जाए और अंत में वह उसे अंगीठी में डाल देता है। ऐसा क्या कारण था कि वह उस एल्बम को अंगीठी में डालता है? तो बच्चों देखो, राजप्पा को डर था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, कहीं पुलिस उसे पकड़कर ना ले जाए, इसलिए उसने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में
डाल दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेखक ने राजप्पा का टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? तो बच्चों, लेखक ने राजप्पा की तुलना मधुमक्खी से इसलिए की है, जिस तरह से मधुमक्खी धीरे धीरे शहद इकट्ठा करती है, उसी तरह राजप्पा ने भी सुबह से शाम तक बहुत सारे परिश्रम के साथ दोस्तों के घर के चक्कर काट काट कर एक एक करके सारी टिकटों को एल्बम में इकट्ठा करके रखा था। दोनों के काम में काफ़ी समानता है और इस समानता होने के कारण राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बच्चों, अगला प्रश्न कहानी से आगे से लिया गया है। देखते हैं क्या है इसमें। टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है और उनके नाम भी लिखो। बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की हुई मिलती हैं। तो आपको इस प्रश्न में क्या करना है, आपको इस प्रश्न में ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में लिखना है जिन्हें कि इकट्ठा किया जा सकता है। तो बच्चों, आइए देखिए कौन कौन सी हो सकती है वह चीज़ें। टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े भी दूसरी चीज़ें जमा करते हैं, जैसे कि पुराने सिक्के। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो घर के बुज़ुर्ग हैं, उनके पास पुराने सिक्के बहुत सारे मिल जाएंगे। तरह तरह के शंख में सीपे। बच्चों, यह भी बहुत बड़ा शौक़ है। आप लोगों ने कई लोगों से मिले हैं तो देखा होगा कि उनके पास बहुत प्रकार के शंख हैं, बहुत प्रकार की सीपे हैं। सोने व चांदी के कीमती गहने, यह तो आप सभी के घर में मिल जाएंगे। आपके घर की सारी महिलाएं सोने व चांदी के गहनों को इकट्ठा रखने का शौक़ रखती हैं। दूसरे देशों के रुपये के नोट, रंग बिरंगी कांच की गोलियां। बच्चों, यह तो आप करते होंगे, आपको भी शौक़ होगा रंग बिरंगी कांच की गोलियों को इकट्ठा करने का। मैगजीनों व अखबारों की रंगीन फ़ोटो आदि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टिकट एल्बम का शौक़ रखने से राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक़ के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? बच्चों, आपको इस प्रश्न में क्या करना है, आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि नागराजन और राजप्पा में से किसका तरीका अच्छा है, और अगर आपको टिकट इकट्ठा करने का मौका मिले तो आप किसके तरीके को अपनाओगे। बच्चों, आइए देखिए, राजप्पा ने टिकट एल्बम में टिकट इकट्ठा करने के लिए काफ़ी परिश्रम किया था। जैसे उसने एक देश का टिकट देकर दूसरे देश का टिकट लिया था। सुबह से शाम तक दौड़ धूप करने के बाद टिकट इकट्ठा किया था। परंतु नागराजन का जो टिकट एल्बम था, उसके लिए उसने कोई मेहनत नहीं की थी। वह उसके मामा ने सिंगापुर से उसे बना बनाया भिजवा दिया था और उसने किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। अगर मुझे टिकट एल्बम बनाना पड़े तो मैं राजप्पा का तरीका ही अपनाऊंगी, क्योंकि बच्चों, जब हम कोई भी काम मेहनत करके करते हैं तो वह काम हमें बहुत अच्छा लगता है और उस मेहनत से बनी हुई चीज़ हमें बहुत अधिक प्रिय होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोच कर लिखो। यानी कि आपको इस प्रश्न में क्या करना है कि अगर आप टिकट इकट्ठा कर रहे हैं और उन टिकटों का आपको वर्गीकरण करना पड़े तो आपके वर्गीकरण का आधार क्या क्या होगा, आपको इस प्रश्न में बताना है। तो बच्चों, एकत्र किए गए टिकटों का हम वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? उनके मूल्यों के आधार पर कि वह कितने कितने कीमत वाले हैं और किस किस मूल्य के हैं। उनके आकार के आधार पर, यानी कौन कौन से टिकट बड़े हैं, कौन कौन से टिकट छोटे हैं। उनके सन के आधार पर, यानी कि जो वो टिकट हैं वो किस किस सन में ख़रीदे गए हैं, उनके आधार पर भी इकट्ठा कर सकते हैं। उनके रंगों के आधार पर, यानी कि एक जैसे रंगों वाले टिकट को हम एक साथ रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कई लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो और अपने दोस्तों पर बातचीत करो। इस प्रश्न का उत्तर देखिए बच्चों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने की प्रेरणा यही होती है कि उन्हें प्रसिद्धि मिले,
पूरा संसार उन्हें जाने, अन्य लोगों से स्वयं को सबसे श्रेष्ठ बताने की उनकी प्रबल इच्छा रहती होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा अनुमान और कल्पना पर आधारित है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपको अनुमान और कल्पना के आधार पर देना है। देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता, और पड़ता तो कैसे पड़ता? बच्चों, आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि राजप्पा ने नागराजन को अपनी एल्बम जलाने की बात क्यों नहीं बता पाता है, और अगर वह बता देता तो हमारी कहानी का अंत कैसा होता। देखिए, अगर राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात कहता तो नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर मानता और सभी सहपाठियों में राजप्पा बदनाम हो जाता, और कहानी के अंत में नागराजन के समक्ष राजप्पा को लज्जित और अपमानित होना बताया जाता और उसका पहले जैसा सम्मान नहीं रह पाता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम को क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताओ। बच्चों, इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि सिर्फ जो एल्बम था वह राजप्पा ने ही क्यों बनाया, और कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने वह एल्बम क्यों नहीं बनाया। ऐसा क्या कारण था कि अन्य विद्यार्थी एल्बम बनाना नहीं चाहते थे? बच्चों, एल्बम को बनाने में परिश्रम, समय और धन लगता है। हाँ बच्चों, जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं जो कि सबसे अलग होती है, उसको बनाने में बहुत अधिक परिश्रम लगता है और हमें बहुत सारा समय देना पड़ता है। जैसे कि राजप्पा 4-4 मील दूर जाकर टिकट इकट्ठा करता था और बहुत सारा धन भी लगता है, इसलिए अन्य छात्रों को एल्बम बनाने में रुचि नहीं रही होगी, क्योंकि वह अपना परिश्रम भी नहीं करना चाहते थे, अपना समय भी खराब नहीं करना चाहते थे। इस कारण वे लोग दर्शक बने रह जाते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सुनना और सुनाना से। बच्चों, देखते हैं क्या है यह प्रश्न। कुछ कहानियाँ सुखांत होती हैं और कुछ कहानियाँ दुखांत। इस कहानी के अंत को आप दुखांत मानोगे या सुखांत, बताइए। बच्चों, ये दुखांत और सुखांत क्या होता है? कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनका कि अंत हमें सुख देने वाला होता है, यानी कहानी के अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो और कुछ कहानियों का अंत ऐसा होता है कि अंत में सब लोग दुखी रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी इस कहानी का अंत सुखांत है या दुखांत? यह आपको बताना है। तो बच्चों, हम इस कहानी का अंत दुखांत मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि राजप्पा को अपने गलत काम का पछतावा हो रहा था, तो नागराजन को अपना एल्बम खो जाने का दुख था। राजप्पा अपना एल्बम नागराजन को देना चाहकर भी नहीं दे पा रहा था, इसलिए वह फूट फूट कर रोने लगा था। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 9 टिकट एल्बम के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और यहीं पर याद हो गए होंगे। बच्चों, इस पाठ के अगले भाग में अब हम इस पाठ के भाषा पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।